तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या बहू को सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए? शरीयत का क्या हुक्म है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, बहू, सास, ससुर, इसी तरीके से माँ बाप और बेटे का ये रिश्ता जो होता है, ये बड़ा नाजुक रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का तज़किरा कुरान करीम में किया है। जहाँ माँ बाप और बच्चे के रिश्ते का ताल्लुक़ है, अल्लाह पाक ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया है, फ़ैसला सुना दिया है कि इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की होगी, लेकिन माँ बाप के साथ दूसरे दर्जे में हुस्न सलूक की अल्लाह तबारक व तआला ने तलक़ीन की है। अब अगर हम देखते हैं मियाँ बीवी के आपसी रिश्ते के ताल्लुक़ से, तो अल्लाह पाक ने इसको अपनी निशानियों में से शुमार किया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। दोनों रिश्ते, यानी चाहे माँ बाप का अपने बेटे के साथ रिश्ता हो, ये बड़ा नाजुक रिश्ता है। इसी तरीके से मियाँ बीवी का आपसी रिश्ता, ये भी बड़ा नाजुक है। इन दोनों रिश्तों को चलाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो इंसान के अंदर इल्म दीन होना चाहिए, कुरान हदीस का सही इल्म होना चाहिए, शरीयत का सही फ़हम होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। तब जाकर ये दोनों रिश्ते खुशगवार और मोहब्बत, अखुवत, भाईचारगी के साथ चलते हैं, वरना इन रिश्तों में दरार पैदा होती है। अब आपका सवाल जो था, क्या बहू को सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए कि नहीं, शरई तौर पर इसमें क्या हुक्म है? देखिए, शौहर की वजह से जो बीवी है, शौहर के माँ बाप उसके लिए, बीवी के लिए हकीकी माँ बाप का दर्जा रखते हैं, हकीकी माँ बाप का दर्जा रखते हैं। इसी तरीके से जो बहू है, ये सास और ससुर के लिए हकीकी बेटी का दर्जा रखते हैं। अब जो ये बहू है, इस पर सास और ससुर की जो खिदमत है वो शौहर की खिदमत का एक हिस्सा है, शौहर की खिदमत का एक हिस्सा है। लेकिन याद रखना चाहिए कि जो सास और ससुर की खिदमत बीवी पर है, ये शरई तौर पर न तो दियानतन वाजिब है और न क़ज़ाअन वाजिब है, बल्कि अखलाकी तकाज़ा है कि बहू अपने सास और ससुर की खिदमत अपने हकीकी माँ बाप की तरह खिदमत करे उनकी। लेकिन शरई तौर पर बीवी पर सिर्फ शौहर की खिदमत वाजिब है, दियानतन भी और क़ज़ाअन भी। अब अगर बीवी ये समझे कि असल तो मेरे सास और ससुर की खिदमत मेरे शौहर पर वाजिब है, क़ज़ाअन भी और दियानतन भी, लेकिन अपने शौहर की खिदमत का हिस्सा समझकर मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए बहुत आसान होगा और खुशगवार माहौल भी गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर सास और ससुर को भी देखना चाहिए कि ये हमारी बेटी का दर्जा रखती है। जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ सास और ससुर बर्ताव करते हैं, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, उनको उछालते नहीं हैं, उनका ढंढोरा नहीं पीटते हैं, इसी तरीके से अगर वो अपनी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो आप यकीन जानिए कि घर का माहौल बड़ा खुशगवार होगा। वो बहू जो है उनको अपने माँ बाप का दर्जा देकर उनकी खिदमत करेगी। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये खिदमत सिर्फ अखलाकी तौर पर है, अखलाकी फरीज़ा है। आज यूँ समझ सकते हैं कि अखलाक शरीयत में एक अहम चीज़ है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अखलाक को, हुस्न अखलाक को शक्ल सूरत दी जाती तो दुनिया में इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती। अगर बद अखलाकी को शक्ल सूरत दी जाती तो दुनिया में इससे बदसूरत कोई चीज़ नहीं होती। तो लिहाजा ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए बीवी यानी बहू को भी चाहिए कि मेरे हकीकी माँ बाप की तरह है, और सास और ससुर को भी चाहिए कि वो ये समझे कि हमारी हकीकी बेटी की तरह है। देखिए, अगर अब बीवी इनकार करती है कि मैं सास और ससुर की खिदमत नहीं करूँगी, तो अब इस पर शरअन, क़ज़ाअन, दियानतन लाजिम और ज़रूरी नहीं है, वो इनकार कर सकती है। अब अगर बेटा अपने आप के लिए ये समझे कि मुझ पर माँ बाप की खिदमत शरअन, क़ज़ाअन, दियानतन ये लाजिम और ज़रूरी है, तब अगर बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, उनके कपड़े धोता है, उनके लिए खाना तैयार करता है,
उनके लिए बिस्तर डालता है, दवाई का इंतज़ाम करता है, सफाई सुथराई करता है, यानी बेटा अपने माँ बाप को ये शरई फरीज़ा समझकर खिदमत करता है, तो यकीन जानिए कि बहू मजबूर हो जाएगी, चाहे बादल नाखास्ता ही सही, कि वो अपने सास और ससुर की खिदमत करेगी। लेकिन अगर इनकार करती है तो शौहर उसको मजबूर नहीं कर सकता है अपने माँ बाप की खिदमत पर, क्योंकि माँ बाप की खिदमत शरई तौर पर अपने बेटे के ज़िम्मे है, वो जैसे चाहे उसको अंजाम दे सकता है।